एवरीवन, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की सीरीज़ सोशल साइंस की, जिसमें सिविक्स हम सबसे पहले सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। सिविक्स का जो चैप्टर फर्स्ट बुक में दिया हुआ है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैंने चैप्टर 1 कर दिया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, अगर आप इन नोट्स को फॉलो करेंगे तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, why democracy? Okay, first you have to know the meaning of democracy. आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है लोगों की, लोगों द्वारा बनाई हुई और लोगों के लिए, ठीक है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? बाय अब्राहम लिंकन ने ये डेफिनेशन दी थी। तो आपको ये लर्न करनी है, बहुत ही सिंपल है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। साथ साथ ही आप लर्न करते हुए चलें, वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद लर्न करें, उसके बाद आगे बढ़ें। क्लियर? ये अब्राहम लिंकन ने दी थी। क्लियर? डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड कौन सा था? डेमोक्रेटिया, ठीक है। डेमोक्रेटिया दो भागों में डिवाइड करते हैं उसे हम, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल, लोगों का रूल, लोगों का शासन, जिसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया? दो चीज़ें पढ़ी, एक डेफिनेशन ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहाँ से निकला है डेमोक्रेसी? ग्रीक वर्ड से। कौन सा ग्रीक वर्ड है? डेमोक्रेटिया। इसको दो में डिवाइड किया, दोनों का मतलब लिख दिया। साथ साथ लर्न करो, ओके। सो द डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी किसका रूल है? लोगों का। थर्ड, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें जो रूलर है, जो शासक है, वो उसको इलेक्ट किया जाता है लोगों द्वारा, उसको चुना जाता है लोगों द्वारा। क्लियर? लोगों द्वारा चुना गया शासक कौन सी गवर्नमेंट में होता है? डेमोक्रेसी। क्लियर? अभी तक हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया, उसकी मेन डेफिनेशंस पढ़ लिया हमने। अब हम बात करेंगे उसके फीचर्स के बारे में। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहला फीचर है डेमोक्रेसी का, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फीचर मतलब उसकी विशेषताएं हैं ये डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है हमारी? जो रूलर्स होंगे वो लोगों द्वारा चुने गए होंगे। पहले फीचर है ये हमारा। क्लियर? सेकेंड फीचर, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड। फ्री और कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होने चाहिए। आर हेल्ड का मतलब होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव मतलब आपके अपोजिशन में भी कोई खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल फ्री और कॉम्पिटिटिव, कोई आप पैसा वैसा नहीं लगेगा उसका लिए, और कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस होने चाहिए। थर्ड, ईच अडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू। कोई भी अडल्ट हो, किसी भी धर्म का हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, किसी भी जात का हो, और किसी भी कलर का हो, गोरा काला, किसी भी कितना ही उसके पास पैसा हो या नहीं हो, उसकी एक ही वोट काउंट होगी और उसकी एक ही वैल्यू होगी। क्लियर? फोर्थ, द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजंस विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो भी चुना हुआ रूलर होगा वो डिसीज़न अपने लिमिट में ले सकता है, जो संविधान ने जितने भी लॉ बनाए हैं उनकी लिमिट में वो डिसीजन ले सकता है और सिटीजन्स के राइट्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? फिफ्थ है रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के द्वारा ही वो रूल कर सकता है। क्लियर? द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, अधिकार जो होते हैं सिटीजन्स के, वो प्रोटेक्टेड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है? देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है, मतलब न्याय बहुत ढंग से किया जाता है, और कोर्ट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। क्लियर? इस 7 हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े हैं। अब इसको आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग भी दिखाना है पेपर में। मैं आपको शो कर देती हूँ कैसे दिखाना है।
हमें एग्ज़ाम में ऐसा डायग्राम भी बनाना है जब हम फीचर्स की बात करेंगे। मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेन फीचर्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन से हैं? चार यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन आप 7 लर्न कीजिए ताकि आपको अगर 1-2 भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए? जो लोगों द्वारा चुना रूलर है, जो लोगों द्वारा चुना गया रूलर है, ठीक है। मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन हमने पढ़ा था, तो आप ये भी लिख सकते हैं उसकी जगह कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए बिल्कुल। मस्ट बी बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक का फीचर क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, हर एक एडल्ट का एक ही वोट होगा और एक ही वैल्यू होगी। गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स राइट। गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे सेट किए हुए हैं उसकी लिमिट में ही होने चाहिए, और सिटीजन्स के राइट भी उसकी लिमिट में होने चाहिए। क्लियर है? ये 4 फीचर्स हैं। आपको मैंने ये डायग्राम दिखा दिया। इस डायग्राम के जैसे ही आपको डायग्राम बनाना है, आप चाहें इसमें से लर्न कर सकते हैं, आप चाहें जो मैंने आपको 7 बताए हैं उसमें से लर्न कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 5 तो लर्न होने चाहिए। क्लियर? अब जैसे एक बात और करते हैं, डेमोक्रेसी हर जगह नहीं थी। म्यांमार में जो था वो मोनार्की रूल था, मतलब वहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी। एक एग्जांपल ये दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, तो आपको पता होना चाहिए म्यांमार मैप में कहाँ है, तो मैप में आप लोकेट कर लेंगे म्यांमार कहाँ है, और म्यांमार की कैपिटल है वो बर्मा है। क्लियर? वहाँ एक 1 वर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन में, कि कौन सी जगह मोनार्कियल है नियर टू इंडिया, तो दैट इज़ म्यांमार। ओके।